पापी को छोड़ो भी नहीं और ब्राह्मण को मारो भी मत। अब एक साथ में दोनों काम कैसे हो सकते हैं? तो कहा अर्जुन जी आए, बोले प्रभु आप ही कहते हो मारो, आप ही कहते हो छोड़ो, अब हम क्या करें? भगवान ने कहा ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए उसकी मृत्यु के बराबर हो जाता है। इसलिए अश्वत्थामा के बाल मुंडवाए, चेहरे पर कालिक पोती, मणि जो सुशोभित थी मणि को निकाल करके और उसे गांव में घुमा करके छोड़ दिया जाओ। मृत्यु दंड हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, लेकिन पापी जो दुष्ट होता है वो अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है। इतना होने के बाद भी उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित नाम का गर्भ है। अश्वत्थामा ने कहा अब इस गर्भ को नष्ट कर दो, कुल का दीपक भी समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उसने, और जो ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया महाराज, तो दौड़ता 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 आया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और वो जो ही गर्भ के पास पहुंचने लगा एकदम आग के शोले की भांति जलन होने लगी, विचलित होने लगी उत्तरा। प्रभु से कहने लगी प्रभु हे हे नाथ व्रजबोल मथान मथने, यही वास्तु में शारगा, न्यूनम अस्त्राय गर्भेण, तात गर्भो समीक्षण। अरे सामने, अब हमें ऐसा प्रतीत होता है हमारा गर्भ नष्ट हो जाएगा, हमारे गर्भ के पास आकर के किसी ने आग जला दी हो। महाराज जल्दी बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, जल्दी बचाओ। भगवान ने क्या किया? आज सूक्ष्म रूप बनाया। भगवान का जन्म कभी नहीं हुआ है। भयो प्रगट कृपाला, प्रगट दीन दयाला, यशुमति के हितकारी, का हर समय हर जगह पे प्रकट हो गए। लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया और प्रवेश करके परीक्षित नाम के गर्भ को बचाया है। आज ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया, परीक्षित को बचाया, गर्भ की रक्षा की। परिधन इच्छित जिसको भगवान ने बचाया हो और जो अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त कर ले, उसका नाम परीक्षित होता है। सूत जी महाराज ने कहा सौनकादि ऋषियों, भगवान ने कहा अब हम द्वारिका जाएंगे क्योंकि द्वापर का अंत हो गया है। सबने कहा नहीं नहीं सावरे थोड़े दिन और रुक जाओ। भगवान ने कहा ना ना अब जाना पड़ेगा, महाभारत भी हो गई, विजय भी हो गई, सारा खेल समाप्त हो गया, अब हमें चलने दो। भगवान जाने लगे। बुआ से कहा बुआ मांगो। सबने सब कुछ मांगा। जब कुंती बुआ का नंबर आया, मांगो बुआ क्या मांगती हो? तो बुआ ने कहा बेटा हमें क्या चाहिए? सब कुछ तो तूने दिया है, आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है, फिर देना चाहते हो तो क्या दो? का दुख दे दो। अरे बुआ तुमने आज तक दुख ही तो उठाया है, सुख मिला कब?
जो दुख मांग रही है तो बहुत सुंदर बात कही, दुख में सुमिरन सब करे भाई, सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो सुख में सुमिरन हो जाए तुम्हारा दुख आए ही नहीं, उसकी कहानी समाप्त हो जाए। लेकिन हम आप दुख में सुमिरन होता है, चलो दर्द हुई जय सिया राम, हॉस्पिटल पहुंच गए, राम 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 राम, जल्दी पार करो नैया। जहां सुख आ गया कहा हवन करा लो, पंडित जी ने कहा हवन कराओ। बोले हवन से क्या होगा? बोले भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बोले वो तो बाद में होता रहेगा, पहले हमारी पार्टी होने दो। बोले अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भगवान के नाम की पार्टी करो साहब, बाकी बिहारी को मनाओ, इससे बढ़िया पार्टी क्या हो सकती है। भगवान का भोग लग जाए जहां पर,